पूरे 40 साल अगर किसी सीट पर कोई परिवार इतने लंबे वक्त तक काबिज रहे तो उसे राजनीति में लगभग अजय मान लिया जाता है। और राजनीति को करीब से समझने वाले ये भी जानते हैं कि ये सारा खेल इस लगभग शब्द में ही छिपा है। बात हो रही है उत्तर के दक्षिण और दक्षिण के उत्तर माने जाने वाले हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र की। 1984 से यहाँ ओवैसी परिवार का दबदबा है, लेकिन इस बार AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सामने डॉक्टर माधवी लता की ललकार है। एक ऐसी उम्मीदवार जिनकी चर्चा हैदराबाद से शुरू होकर उत्तर भारत के घर घर में पहुंच चुकी है। खासकर महिला वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता हैरान कर देने वाली है। तो क्या सोशल मीडिया और टीवी पर अपने बयानों और व्यक्तित्व से सबका ध्यान खींचने वाली बीजेपी उम्मीदवार ओवैसी की ऊंची सियासी मीनार का कद कम कर सकेंगी? क्या वो 40 साल के जादू का तोड़ निकाल सकेंगी? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले जरा हैदराबाद सीट के इतिहास को जान लीजिए ताकि आगे की बात ठीक से समझ आ सके। 1984 में पहली बार असदुद्दीन के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनकर लोकसभा पहुंचे। साल 1999 तक वो लगातार यहां से जीतते रहे। उनके बाद मोर्चा संभाला उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने। वो भी साल 2004 से हैदराबाद में कभी नहीं हारे। अब एक जरूरी आंकड़े पर भी गौर करिए। हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में करीब 60% आबादी मुस्लिम है। शहर की 7 विधानसभा सीटों में 6 पर AIMIM का कब्जा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पकड़ और उनकी जीत के दावों को नज़रअंदाज करना किसी भी उम्मीदवार के लिए नासमझी होगी। अब सवाल ये है कि जब तस्वीर इतनी ही साफ दिख रही है, जब ओवैसी के दबदबे से किसी को इनकार नहीं है, तो क्या माधवी लता पॉलिटिकल सुसाइड करने मैदान में उतरी हैं? इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कुछ कहा था। ये कहा था कि राजनीति पर पैनी नज़र रखने वाले और उसे घोंट कर पीने वाले जानते हैं कि लगभग अजय सीटों पर भी कभी कभी सारा खेल इस लगभग के इर्द गिर्द हो जाता है। ये सही है कि ओवैसी के किले में सेंध लगाना पहाड़ हिलाने सरीखा ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर हमें पिछला चुनाव ही याद आ जाता है। याद कीजिए 2019 का अमेठी। इस सीट पर गांधी परिवार का वर्चस्व कुछ साल नहीं बल्कि कई दशकों तक रहा, लेकिन स्मृति आई और उसी गांधी परिवार के राहुल विस्मृत कर दिए गए, यानी भुला दिए गए। हालांकि यहाँ ये भी जानना होगा, ये भी मानना होगा कि हर सीट का राजनीतिक भूगोल अलग होता है। जो अमेठी में हुआ वो हैदराबाद में दोहराया जाएगा, इसे दावे से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये इतना जरूर बताता है कि लोकतंत्र में, चुनावी प्रक्रिया में और जनमानस के उंगली पर लगे स्याही के निशान में बहुत ताकत है। वो कब किसे उसकी औकात दिखा दे कहा नहीं जा सकता। माधवी लता ने अपने टीवी अपीयरेंस में ये तो एलानिया बता दिया कि उनमें ओवैसी से टकराने की हिम्मत बहुत है। उन्होंने बता दिया है कि अगर वो हारी भी तो लड़कर हारना पसंद करेंगी। वो हैदराबाद के पुराने शहर की ऐसी ऐसी गलियों में घुसने का हौसला दिखा चुकी हैं जहां इससे पहले बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं गया। वो मुस्लिम महिलाओं के साथ मिलकर उनके हालात बदलने के साथ पुराने शहर की शक्लो सूरत बदलने जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो इन मुद्दों को सामने रख रही हैं तो उन्हें हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता वाली छवि से कोई खास एतराज नहीं है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हमेशा की तरह माइनॉरिटी का विक्टिम कार्ड लेकर मैदान में हैं। अगर आज हाथ में कैमरा और माइक लेकर हैदराबाद की सड़कों से गुजरें तो हो सकता है कि आपको ओवैसी के पक्ष में लोग ज़्यादा मुखर दिखें, लेकिन एक आंकड़ा उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। 1999 में जब आखिरी बार उनके पिता ने यहाँ से चुनाव जीता था तब 69% वोटिंग हुई थी, जबकि पिछले चुनाव यानी 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें करीब 45% वोट मिले। शायद यही वजह है कि ओवैसी भी इस बार प्रचार के लिए पूरा जोर लगाते दिखे। बीजेपी ने इससे पहले हैदराबाद में जीत भले दर्ज न की हो, लेकिन वो कांग्रेस से हमेशा बहुत बेहतर स्थिति में रही। 2014 में बीजेपी के भगवंत राव को 32% वोट मिले और 2019 में करीब 27%। शहर के कुछ इलाकों में इस बार माधवी लता के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब वोट में कितना तब्दील होगा, इसका फैसला जनता के हाथ में है। और किसने क्या फैसला किया वो 4 जून को सबके सामने आएगा। तब तक माधवी लता कह रही हैं कि उन्हें फ्लावर नहीं फायर समझा जाए और ओवैसी के सामने
चुनौती अपनी पतंग को कटने से बचाने की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें।